हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कोडमिथ यूट्यूब चैनल पे। एंड आई होप आप सबका फ़ायदा अच्छे रहेंगे और अपने लाइफ को एंजॉय करते रहेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाने वाला हूं जो कि आईटी इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, दैट इज़ फाइल अपलोड एंड डाउनलोड फंक्शनैलिटी। सो प्रीवियस वीडियो में अगर आपने नहीं देखा रहेगा तो आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट किया था फाइल अपलोड एंड डाउनलोड फंक्शनैलिटी यूजिंग रेस्ट एपीआई। एंड यहाँ पे हम लोग जो इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग थीमलिप, यानी कि एक यूआई रहेगा जो कि कुछ इस तरीके का हमारा दिखाई देने वाला है। एंड यहाँ पर हम लोग फाइल को सिलेक्ट करेंगे एंड उसको अपलोड करेंगे तो ऊपर जो है हमारा एंट्री दिखाई देने वाला है, फाइल का टाइप क्या होने वाला है, फाइल का नेम क्या होने वाला है, और एक्शन जो है हम लोग डाउनलोड एंड डिलीट एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो है एक रियल लाइफ एग्जांपल है जहाँ पे हम लोग फाइल को अपलोड करेंगे, डाउनलोड करेंगे फ्रॉम द यूआई। आप देखे रहेंगे बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, बहुत सारे वेबसाइट होते हैं जहाँ पे हमारे को फंक्शनैलिटी मिलता है कि हम लोग फाइल को अपलोड कर सके, बट बैकएंड में किस तरीके से काम करता है, कैसे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इस कंसेप्ट को समझाने वाला हूँ आपको। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और भी अमेजिंग कंसेप्ट इस चैनल पे लाने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर कंसेप्ट्स एंड अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस फंक्शनैलिटी इन अ वेरी इजी वे। सो ये जो है एक प्रीव्यू ऑफ आवर फाइल अपलोड एंड डाउनलोड एप्लीकेशन है, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से हर एक चीज़ काफ़ी सिस्टमेटिक वे में है। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, बिकॉज ये चीज़ें कैसा है कि हम लोग रियल लाइफ एग्जाम्पल में यूज़ भी करते हैं। तो एक हमारे पास क्या है, रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट मतलब कि हम लोग जब प्रोजेक्ट को क्रिएट करने जाएंगे तो ये हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। तो पहला कि एक फेवरेट आईडी जहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। पोस्टमैन एक टेस्टिंग एंड पॉइंट के लिए ये नहीं रहेगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक हमारे पास होना चाहिए डेटाबेस और एक अच्छा कनेक्शन होना चाहिए जो जिससे क्या होगा कि हम लोग जो डिपेंडेंसी रहेगा उसको अच्छे से डाउनलोड कर सके। एंड अभी जो है हम लोग देखेंगे कि कितने डिपेंडेंसी है जिसका रिक्वायरमेंट होता है हमारे इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए। सो डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, इंटेलजी आईडी में मूव करता हूँ एंड वहीं पर हम लोग सब कुछ चीज़ों को सीख लेंगे। तो मैं आता हूँ इंटेलजी आईडी में, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फाइल के ऊपर क्लिक करूँगा, न्यू के ऊपर, प्रोजेक्ट के ऊपर, और इस प्रोजेक्ट का नाम दे दूँगा फाइल अपलोड डाउनलोड यूजिंग यूआई। ठीक है, सो फाइल अपलोड डाउनलोड यूजिंग यूआई, मैं करता हूँ यूआई। ठीक है, यहाँ पे टाइप जो रहेगा मेरा मैवन रहेगा, ग्रुप में करता हूँ कोडमिथ कर देता हूँ। ठीक है, पैकेज नेम जो है इसको मैं शॉर्ट एंड सिंपल रखता हूँ जिससे हमारा कॉम्प्लिकेट ना लगे। जावा को 7 रहने दीजिए। पैकेजिंग जो है उसको जार पे सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। एंड यहाँ पर जो है हमें टोटल डिपेंडेंसी को स्पेसिफाई करना पड़ेगा जो जो चाहिए इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए। लाइक हो गया हमारा वेब डिपेंडेंसी हो जाता है, देन होता है हमारा लॉम्बॉक डिपेंडेंसी फॉर गेटर एंड सेटर, आपको पता रहेगा। एंड हमारा होगा जेपीआई डिपेंडेंसी डेटाबेस में वैल्यू को स्टोर करने के लिए, और डेटाबेस के लिए हम लोग ड्राइवर जो यूज़ करेंगे वो रहेगा मेरा पोस्टग्रेस एसक्यूएल ड्राइवर। एंड जैसा आपको पता है हम लोग क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जीयूआई यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सो उसके लिए मुझे चाहिए थीमलिप का डिपेंडेंसी। सो टोटल 5 डिपेंडेंसी इज मोर देन सफिशिएंट टू इम्प्लीमेंट आवर एप्लीकेशन। अभी हम लोग करेंगे क्रिएट के ऊपर क्लिक। जैसे क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे जितने भी डिपेंडेंसी रहेंगे वो सारे डिपेंडेंसी हमारे प्रोजेक्ट्स में लोड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो यही एक फ़ायदा होता है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन का। सो ये जो प्रोजेक्ट है मैं गिटहब डिपॉजिटरी पे अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप इस वीडियो को समझिए किस तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैं इसको एक्सपांड करता हूँ। पॉम डॉट एक्सपेंड में बेसिकली हमने जो भी डिपेंडेंसी स्पेसिफाई किए थे व्हाइल क्रिएटिंग आवर प्रोजेक्ट दैट विल बी देयर। ओके, सो टोटल 5 डिपेंडेंसी यहाँ पे प्रेजेंट है, इसको करते हैं बंद। यहाँ पे हम लोग इसको एक्सपांड करेंगे ना तो रिसोर्सेज में एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ है। इस एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ को मैं करता हूँ रिफैक्टर और इसका नाम रख देता हूँ मैं एप्लीकेशन डॉट YML। एंड यहाँ पर जो है बेसिकली डेटाबेस के डिटेल्स को मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो डेटाबेस के डिटेल्स को मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूंगा जब मुझे रिक्वायरमेंट पड़ेगा। अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं, एक मेन टास्क जो है पहले उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर com.code में थे और ये मेरा है एंट्री पॉइंट ऑफ आवर एप्लीकेशन
जहाँ पर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन का एनोटेशन डिफाइंड है। यहाँ पर जो है हम लोग टोटल 3 पैकेज क्रिएट करेंगे। एक पैकेज रहेगा मेरा रिपोजिटरी, जहाँ पर मेरा जो है डेटाबेस का जो भी मेथड रहेगा और जो भी जीपीआई रिपोजिटरी रहेगा वो मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा। एक रहेगा मेरा कंट्रोलर, जहाँ पर फाइल का डाउनलोड अपलोड फंक्शनलिटी हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। एंट्री पॉइंट होने वाला है हमारे एप्लीकेशन का। देन यहाँ पर मैं एक क्रिएट करूँगा पैकेज कॉल्ड एज मॉडल, एंड इस पैकेज में मैं एक एंटिटी क्रिएट करूँगा जहाँ पर फाइल के डिटेल्स को स्टोर करने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्लिक करूँगा जावा क्लास के ऊपर, इसको मैं कर दूँगा मैं फाइल डेटा, एंड इस पे क्लास पे क्लिक करके यहाँ पर प्रॉपर्टी डिफाइन कर दूँगा। फॉर एग्जांपल प्राइवेट इंटीजर आईडी, जहाँ पे मैं आईडी को स्टोर करूँगा। आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए आईडी हो गया, नेम हो गया, फाइल टाइप हो गया और एक्शन है, बट एक्शन नहीं, हम लोग फाइल का पाथ स्टोर करेंगे, ठीक है। सो आईडी हो गया, देन प्राइवेट स्ट्रिंग फाइल का नाम हो गया, इसको करते हैं कैमल केस में यूज़, फाइल नेम। देन हमारे पास होगा प्राइवेट एंड देन स्ट्रिंग, फाइल का नाम हो गया, फाइल का टाइप हम लोग स्टोर करेंगे, एंड फाइल का पाथ, कौन से पाथ पे हमारा वो फाइल प्रेजेंट है, तो प्राइवेट स्ट्रिंग फाइल लोकेशन, ठीक है। देन जो जितने प्रॉपर्टी क्रिएट किए उसका हम लोग गेटर एंड सेटर यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। तो गेटर को हम लोग इंजेक्ट करेंगे, देन हम लोग सेटर को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, देन नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, फिर हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे @entity, बिकॉज ये जो है मेरा एक टेबल होने वाला है और इस टेबल का नाम डिफाइन करने के लिए मैं यूज़ करूँगा @table एनोटेशन का। अगर आपको कहीं भी स्टेप पे कहीं भी आपको डाउट होता है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं हर एक कमेंट पे रिप्लाई करता ही करता हूँ। नेम इज इक्वल टू मैं यहाँ पे कर दूँगा फाइल अंडरस्कोर डेटा करके, ठीक है। ये हो गया। अभी मुझे एरर क्यों आ रहा है, बिकॉज मैंने यहाँ पे प्राइमरी की डिफाइन नहीं किया। सो प्राइमरी की डिफाइन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं @id एनोटेशन का। देन ये आईडी जनरेट कैसे होगा, तो उसके लिए मैं स्पेसिफाई करूँगा जनरेटेड वैल्यू करके, एंड यहाँ पर इसका मैं स्ट्रेटजी डिफाइन करने वाला हूँ, यानी कि किस तरीके से मेरा आईडी जनरेट होगा। सो स्ट्रेटजी इज इक्वल टू जनरेशन टाइप डॉट ऑटो कर सकते हैं, आइडेंटिटी कर सकते हैं, यानी कि एक आईडी दूसरे आईडी से यूनिक नहीं रहेगा। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ ऑटो करके, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑटो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आइडेंटिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये तो मेरा एक फ़ाइल क्रिएट हो गया। तब इसी फाइल का मैं क्या करूँगा, एक रिपोजिटरी क्रिएट कर दूँगा जिससे ये डिटेल्स को मैं स्टोर कर सकूँ। तो मैं यहाँ पे करता हूँ एक इंटरफेस क्रिएट, जिस इंटरफेस का नाम रहेगा फाइल डेटा रिपोजिटरी, ठीक है। ये इंटरफेस एक्सटेंड करेगा मेरा JPI रिपोजिटरी को, जो यहाँ पे डिफाइन करेंगे हम लोग टारगेट, यानी कि टारगेट में रहेगा फाइल डेटा, कौन सी क्लास को स्टोर करने वाले हैं और कौन से टेबल के ऊपर ये रिपोजिटरी काम करने वाला है। इसको करते हैं हम लोग इंपोर्ट, एंड फाइल डेटा का प्राइमरी की का टाइप क्या है मेरा इंटीजर। देन इट इज क्लियर। यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट जो है 30% तक क्रिएट हो चुका है। सो ये एक बेसिक ओवरव्यू था कि कैसे किस तरीके से हर एक फाइल को क्रिएट करते हैं। फाइल डेटा को मैंने क्रिएट कर दिया। अभी कंट्रोलर में जाऊँगा और इस कंट्रोलर में जाने के पहले मेरे पास एक पेज है, यानी कि HTML पेज, यानी कि ये जो आप पेज देख रहे हैं ये मेरा एक HTML पेज है। तो इस पेज का कोड मेरे पास ऑलरेडी है, जिससे क्या होगा अपना टाइम थोड़ा बच जाएगा, बिकॉज HTML कोड करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम चल जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है फाइल को पेस्ट करता हूँ, कौन से फोल्डर के अंदर, टेम्पलेट के अंदर, एंड डेटाबेस का डिटेल्स भी मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और फिर मैं आपको कोड को रिज्यूम करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डेटाबेस का डिटेल्स पेस्ट कर दिया, index.html के अंदर उसका कंटेंट पेस्ट कर दिया, और base.html बेसिकली मेरा हेडर एंड फुटर का काम करने वाला है। सो index.html के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे मैं डिटेल्स को प्रिंट कर रहा हूँ, यानी कि जितने आइटम्स रहेंगे उसको मैं प्रिंट करूँगा। एक यहाँ पे मेरा एक्शन है डाउनलोड का, यहाँ पे मेरा डिलीट का। तो ये चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे मैं आपको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, नो नीड टू वरी अबाउट इट।
फिर यहाँ पे मैं अपलोड फंक्शनैलिटी यानी कि जो मैंने यहाँ पे अपलोड का बटन क्रिएट किया है ये मैं यहाँ पे डिफाइन करने वाला हूँ। और मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो बूटस्ट्रैप हो गया, फॉन्ट ऑसम हो गया, तो एक बहुत ही अपडेटेड वर्जन यूज़ कर रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। ये जो कोड है इसको मैं गिटहब रिपोजिटरी पे अपलोड कर दूंगा, सो उसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। application.yml में आप चेक करेंगे जो डेटाबेस का नेम है वो मेरा है कोडमिथ। सो मैं अगर पोस्टग्रेस में जाता हूँ, यहाँ पे आप चेक करेंगे कोडमिथ के अंदर टेबल के अंदर अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो एक भी टेबल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो जब मैं एप्लीकेशन को सक्सेसफुली क्रिएट करूँगा और रन करूँगा तो यहाँ पर जो टेबल क्रिएट होगा वो टेबल होने वाला है मेरा फाइल अंडरस्कोर डेटा करके, ठीक है। तो इस चीज़ को भी मैं आपको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करूँगा। अभी मैं मूव करता हूँ कंट्रोलर के ऊपर, और जो फंक्शनैलिटी है किस तरीके से हम लोग 1 बाय 1 इम्प्लीमेंट करेंगे वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सो फाइल अपलोड डाउनलोड कंट्रोलर, एंड यहाँ पर जो है मैं index.html का रेफरेंस लेने वाला हूँ। इसको मैं करता हूँ करेक्ट, ठीक है। एंड इसको मैं करता हूँ रिफैक्टर, रीनेम, एंड इसको करता हूँ पेस्ट रिफैक्टर, ठीक है। तो ये मेरा हो गया कंट्रोलर क्रिएट। इसको कर दूंगा। देखिए हम लोग क्या इम्प्लीमेंट करने वाले HTML के थ्रू। सो HTML के थ्रू जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो मैं यहाँ पे कर दूंगा कंट्रोलर एनोटेशन का यूज़। सो अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, जब भी हम लोग पोस्टमैन यूज़ करेंगे ना रेस्ट एंड पॉइंट हिट करने के लिए तो हम लोग यूज़ करेंगे रेस्ट कंट्रोलर का, एंड जब भी हम लोग UI के थ्रू काम करेंगे तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे कंट्रोलर एनोटेशन का। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको ध्यान रखना चाहिए। अभी क्या है फाइल डेटा रिपोजिटरी। सो फाइल डेटा रिपोजिटरी को मैं कंट्रोलर में ऑटो वायर कर लेता हूँ, बिकॉज यहीं से मैं डेटा को सेव करने वाला हूँ। सो क्या करूँगा मैं प्राइवेट फाइल डेटा रिपोजिटरी, इसको कर लूँगा इंपोर्ट एंड देन करूँगा रिपोजिटरी। एंड इसको ऑटो वायर करने के लिए आइदर मैं यूज़ कर सकता हूँ @all आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ @ऑटो वायर, बोथ आर फाइन, ठीक है। अभी लेटेस्ट वर्जन में हम लोग ये चीज़ करके भी अपने कोड को काफ़ी अच्छे तरीके से लुक दे सकते हैं। यहाँ पे हो गया। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक अपलोड फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करूँगा, एक डाउनलोड फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करूँगा। सो यहाँ पर मैं करता हूँ सबसे पहले एक पोस्ट मैपिंग को इम्प्लीमेंट, जहाँ पर मैं अपने फाइल को क्या करूँगा पोस्ट करूँगा। सो यहाँ पे मैं करता हूँ ओपन एंड क्लोज कोट्स / अपलोड, ठीक है। ये मेरा अपलोड मेथड पब्लिक स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे करूँगा मैं अपलोड फाइल। अभी देखिए जब मैं फाइल को अपलोड करूंगा तो मैं आपको index.html का रेफरेंस लेके बताऊंगा कैसे मेरा index.html और ये जो कंट्रोलर है वो एक दूसरे के साथ लिंक है। तो मैं आपको यहाँ पे ले जाता हूँ। यहाँ पे आप चेक करेंगे जो इनपुट टाइप का जो नेम है वो क्या है मेरा फाइल्स। जो फाइल स्टोर करूँगा और फाइल जो सेंड करूँगा वो मेरा स्टोर रहेगा इस अंदर के अंदर, इस पैराम के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कंट्रोलर के अंदर जब मैं रिक्वेस्ट पैराम स्पेसिफाई करूँगा तो मैं एज इट इज जो मैंने वहाँ पे स्पेसिफाई किया है सेम मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना रहेगा, और ये ऑटोमेटिकली जो है वो इसके साथ हो जाएगा मेरा लिंक। अगर यहाँ पे ABC डालते हैं XYZ डालते हैं तो सेम आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, अदरवाइज वो एक दूसरे के साथ मैप नहीं करेगा, ठीक है। ये हो गया। आपको पता है कि जब हम लोग फाइल को यूज़ करते हैं तो हम लोग यूज़ करते हैं मल्टी पार्ट फाइल। यहाँ पे करता हूँ मैं फाइल करके, ठीक है। तो करते हैं डन। अभी ये जो मेरा है फाइल डेटा, तो बेसिकली फाइल डेटा के अंदर मुझे ये चारों प्रॉपर्टी को स्टोर करना है, आईडी को छोड़ के, यानी कि 3 प्रॉपर्टी हमें डिफाइन करने पड़ेंगे और वहाँ पे स्टोर करने पड़ेंगे। सो बेसिकली जो फाइल लोकेशन है उसके लिए मैंने क्या किया है, एक डी फोल्डर के अंदर मैंने अपलोड फोल्डर क्रिएट किया है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं जो है फाइल को स्टोर करने वाला हूँ। तो कंट्रोलर में जाएंगे, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ प्राइवेट फाइनल स्ट्रिंग करके, एंड यहाँ पे करता हूँ मैं फोल्डर पाथ, ठीक है। एंड इस फोल्डर पाथ के अंदर मैं स्टोर कर दूंगा अपना पाथ। यहाँ पे क्या है फॉरवर्ड स्लैश नहीं यूज़ करना, बैकवर्ड स्लैश। अगर फॉरवर्ड स्लैश यूज़ कर सकते हैं तो सिंगल फॉरवर्ड स्लैश हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एक फोल्डर को स्पेसिफाई। आप जो है वो ये फॉरवर्ड स्लैश मारना मत भूलिएगा फोल्डर के नाम के आगे, बिकॉज अदरवाइज हम लोग फोल्डर के अंदर फाइल को स्टोर नहीं कर सकते, आप एरर फेस करेंगे। तो मैंने फोल्डर पाथ स्पेसिफाई कर दिया। अभी जो है ये जो फाइल डेटा मैंने क्रिएट किया है, इस फाइल डेटा के अंदर मैं एक करता हूँ बिल्डर करके, जो एक लॉम्बो के अंदर होता है प्रेजेंट, उसको करता हूँ मैं इंपोर्ट।
एंड सेम चीज़ जो है मैं फाइल डेटा के अंदर जितने भी प्रॉपर्टी रहेंगे फाइल के अंदर वो मैं स्टोर करूँगा और लोकेशन जो है वो मुझे यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, सो अभी मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। फाइल डेटा को करता हूँ इम्पोर्ट, फाइल डेटा इज इक्वल टू फाइल डेटा डॉट बिल्डर एंड देन यहाँ पर मैं हर एक प्रॉपर्टी को 1 बाय 1 सेव करूँगा। फाइल नेम, तो फाइल नेम मुझे मिल जाएगा फाइल डॉट गेट ओरिजिनल फाइल नेम से। देन फाइल का टाइप चाहिए तो वो मुझे मिल जाएगा फाइल टाइप फाइल डॉट यहाँ पे करेंगे एंड यहाँ पे यूज़ करेंगे गेट कंटेंट टाइप। तो जो भी फाइल का टाइप रहेगा वो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। देन यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे फाइल लोकेशन एंड फाइल लोकेशन क्या होने वाला है, तो ये एक फोल्डर का पाथ प्लस फाइल का नाम, वो मेरा एग्जैक्ट लोकेशन होने वाला है उस फाइल का। तो उसके लिए मैं यहाँ पे करूँगा स्ट्रिंग पाथ इज इक्वल टू फोल्डर पाथ प्लस उस फाइल का नाम। तो उस फाइल के नाम के लिए मैं इस चीज़ को करता हूँ स्टोर। ठीक है, फाइल का नाम मतलब क्या हो गया, अगर मेरा abc.mp4 है तो abc.mp4 मिलेगा। ठीक है, abc.txt है तो abc.txt मिलेगा। तो इस तरीके से मैंने पाथ को यहाँ पे कर दूंगा सेव, देन इसको कर दूंगा मैं बिल्ड। ठीक है, ये मेरा हो गया कंप्लीट। अभी जो है जो भी मैंने रिपोजिटरी क्रिएट किया था वहाँ पर इस फाइल डेटा को सेव कर दूंगा इन तीनों प्रॉपर्टी को स्टोर करने के लिए, और जो फाइल रहेगा उसको मैं फोल्डर में स्टोर कर दूंगा। हर एक चीज़ को आप ध्यान से सुनिए कैसे मैं कर रहा हूँ। तो मैं करूँगा रिपोजिटरी डॉट सेव कॉल करूँगा और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे पास कर दूँगा। ठीक है, देन ये जो फाइल है इस फाइल को मुझे करना है स्टोर कहाँ पे, इस पाथ पे। तो मैं करूँगा फाइल डॉट ट्रांसफ़र टू न्यू फाइल एंड यहाँ पर मैं स्पेसिफाई कर दूँगा पाथ डॉट टू पाथ करके। ठीक है, इस पाथ पे मुझे स्टोर करना है। अभी मुझे यहाँ पे एरर आ रहा है बिकॉज मुझे एक्सेप्शन को थ्रो करना पड़ेगा। तो पहले इसको फिनिश करते हैं, एक्सेप्शन को करते हैं थ्रो, और ये सब होने के बाद मैं वापस से index.html पेज के ऊपर रीडायरेक्ट होना चाहिए। सो मैं फाइल को कर दिया सेव, यहाँ पे मैं कर दूंगा रिटर्न। देन अब यहाँ पे एक कंसेप्ट से इसको मैं अभी के लिए बचा के रखता हूँ। ठीक है, सो अभी के लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ सपोज इंडेक्स करके, जस्ट आपको समझने के लिए। बाद में ये रिटर्न है इसका लॉजिक हम लोग चेंज कर देंगे, किस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। अभी देखिए ये इंडेक्स है, अभी यहाँ पर एक हम लोग करेंगे गेट मैपिंग करके, बिकॉज जो हमने फाइल को सेव करेंगे उसके बाद उसके डिटेल्स को भी यूआई पे दिखाना है। जैसे आपने यहाँ पे देखा था जो भी डिटेल्स रहेगा उसको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, जब मैं डिटेल्स को सेव कर लूँगा डेटाबेस में प्लस उस फोल्डर में जाके सेव कर लूँगा, तो मैं रिटर्न करूँगा एक सक्सेस पेज पे। सक्सेस पेज मैंने क्रिएट नहीं किया, सक्सेस पेज क्या रहेगा, मेरा एक एंड पॉइंट रहेगा जहाँ पे मुझे रीडायरेक्ट करना है। तो मैं करूँगा यहाँ पे रीडायरेक्ट कॉलन स्लैश। समझे किस तरीके मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, बहुत ही अच्छे वे में आपको कंसेप्ट समझाने वाला हूँ, चिंता मत कीजिए। यहाँ पे करूँगा गेट मैपिंग को इम्पोर्ट एंड देन ये होने वाला है मेरा सक्सेस एंड पॉइंट, जहाँ से मैं क्या करूँगा कितने डिटेल्स हमारे डेटा में प्रेजेंट है उसको मैं स्टोर करूँगा एक ऑब्जेक्ट के अंदर एंड उसको मैं करूँगा पेज पे रीडायरेक्ट कर दूँगा। जिससे क्या होगा index.html के अंदर आप चेक करेंगे यहाँ पे क्या है आइटम्स यानी कि लिस्ट ऑफ आइटम्स। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ आइटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इस एंड पॉइंट का यूज़ करूँगा, पब्लिक स्ट्रिंग देन यहाँ पे सक्सेस। ठीक है, ये हो गया, ओपन एंड क्लोज करेंगे एंड यहाँ पे कर देंगे बंद। एंड यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, मुझे एक मॉडल करके क्रिएट करना पड़ेगा, मॉडल और मॉडल करके। एंड ये मॉडल चेक करते कहाँ से हमने इसको इंपोर्ट किया है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क यूआई से, करेक्ट है। ठीक है, ये हो गया। अभी मॉडल के अंदर क्या करेंगे हम लोग, बेसिकली एक पहले डेटा से फेच करके लेके आएंगे लिस्ट ऑफ आइटम्स को। तो कैसे करेंगे, रिपोजिटरी, यहाँ पे करेंगे रिपोजिटरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या होने वाला है, लिस्ट होने वाला है। सो लिस्ट ऑफ क्या होगा, फाइल डेटा। सो लिस्ट ऑफ फाइल डेटा एंड देन हम लोग यहाँ पे करेंगे फाइल डेटा लिस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे करेंगे हम लोग रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल। ठीक है, एंड इसको लिस्ट को कर लेते हैं हम लोग इंपोर्ट।
तो लिस्ट को कर ली इंपोर्ट। अभी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट से आप ध्यान से देखिएगा, ये जो फाइल डेटा लिस्ट है इसको मुझे बेसिकली स्टोर करना है इस आइटम्स के ऑब्जेक्ट में। तो बिकॉज यहाँ पे मुझे आइटम्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है, तो मॉडल के अंदर मुझे एक एट्रीब्यूट क्रिएट करना पड़ेगा आइटम्स करके, एंड इस आइटम्स के अंदर जो मेरा लिस्ट है ये लिस्ट को पास करना पड़ेगा। तो मेरा लिस्ट क्या है यहाँ पे आप चेक करेंगे, यहाँ पे मेरा लिस्ट है आइटम लिस्ट करके। तो इसके लिए मुझे प्रोजेक्ट के अंदर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मुझे एक मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा जो कि देगा मेरा व्यू मॉडल। एंड ये व्यू मॉडल क्या होने वाला है, फाइल डेटा व्यू मॉडल। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, ये जो फाइल डेटा व्यू मॉडल है यहाँ पर बेसिकली जो मेरा आइटम लिस्ट है ये प्रॉपर्टी मुझे यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे इटरेट परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ प्राइवेट लिस्ट ऑफ फाइल डेटा, लिस्ट ऑफ फाइल डेटा, एंड देन यहाँ पे करेंगे आइटम्स लिस्ट, जो है एज इट इज स्पेसिफाई करना है। आइटम है तो यहाँ पे करेंगे आइटम लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट ऑफ फाइल डेटा, ओपन एंड क्लोज को करते हैं बंद, और पैकेज को कर लेते हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट कर लिया, यहाँ पर इस पैकेज को कर लिया इंपोर्ट। ठीक है, ये हो गया। तो ये मेरा एक लिस्ट क्रिएट कर लिया है। तो बेसिकली इस लिस्ट के अंदर जो मैंने डेटाबेस से रिट्राइव किया उसको मुझे सेव करना है। तो मैं यहाँ पे करूँगा न्यू फाइल डेटा, यहाँ पे मैंने क्रिएट नहीं किया है तो यहाँ पे पहले बेसिकली करना पड़ेगा मुझे @getter का यूज़, @setter का यूज़, setter, देन ऑल आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर, @नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर। फिर यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा न्यू फाइल डेटा व्यू मॉडल, फाइल डेटा व्यू मॉडल, और इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे फाइल डेटा लिस्ट को। ठीक है, ये हो गया। एंड जो है हमें बेसिकली इस कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करना पड़ेगा। ये कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पे क्रिएट नहीं किया है, ऑल आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर, इसको मैं करता हूँ रिमूव। ठीक है, एंड फिर हम लोग जो है यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर लेंगे। तो ऐड टू फर्स्ट पैरामीटर टू द कंस्ट्रक्टर, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसको क्रिएट कर देगा। नहीं क्रिएट किया, लेट्स क्रिएट वन मोर टाइम। ओके, नहीं हो रहा है, ठीक है। नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक कंस्ट्रक्टर खुद से क्रिएट कर लेता हूँ, पब्लिक फाइल डेटा व्यू मॉडल, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा लिस्ट ऑफ फाइल डेटा एंड इसके अंदर फाइल डेटा लिस्ट। ठीक है, ये हो गया। तो जब मैं यहाँ से अभी अगर जाऊँगा तो यहाँ पे देखिए ये इसके अंदर चले गया, तो मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया। अभी ये जो फाइल डेटा लिस्ट है इसको मुझे स्टोर करना है आइटम लिस्ट के अंदर, तो मैं क्या करूँगा फाइल डेटा लिस्ट डॉट फॉर ईच, देन यहाँ पर फाइल डेटा और कर सकते हैं आइटम लिस्ट कॉलन एड मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो क्या होगा, जितनी बार हम लोग उसको इटरेट करेंगे उतनी बार जो है आइटम लिस्ट के अंदर यह वैल्यू को इसने सेव कर दिया। एंड यहाँ पर मैं करता हूँ ऑल आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर का यूज़। ठीक है, ये हो गया। अभी देखिए यह आइटम्स को मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, यह आइटम्स इसका मैच हो गया। अभी यहाँ पे एरर आ रहा है आइटम्स लिस्ट करके, तो आइटम लिस्ट मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है आइटम्स, जो यहाँ पे करते हैं आइटम लिस्ट। अगर मैं यहाँ पे अभी जाता हूँ तो यहाँ पे आइटम्स लिस्ट है, यहाँ पे करते हैं फाइल डेटा व्यू मॉडल, आइटम लिस्ट, गेटर, सेटर एंड सब कुछ फाइन है। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे करते हैं हम लोग आइटम्स। ठीक है, सो index.html के अंदर अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे क्या है न्यू आइटम। सो न्यू आइटम का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट टाइम हमारा फॉर्म रहेगा वो क्या रहेगा, मेरा ब्लैंक फॉर्म रहेगा। तो मैं यहाँ पे करूँगा कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पे करूँगा मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट्स, और जो मेरा न्यू आइटम है मैं एज इट इज कॉपी करता हूँ न्यू आइटम, यहाँ पे करता हूँ न्यू आइटम। न्यू आइटम के अंदर जो मेरा फाइल डेटा है वो मैं स्टोर करूँगा, यानी कि ब्लैंक। तो मैं करूँगा यहाँ पे फाइल डेटा डॉट बिल्ड, यानी कि हम लोग ब्लैंक वैल्यू पास करेंगे, कोई भी वैल्यू मुझे सेट नहीं करना है। और फिर मैं रिटर्न कर दूंगा अपने कौन से पेज पे, इंडेक्स पेज पे। सो मैं यहाँ से करना है इंडेक्स पेज पे रीडायरेक्ट। सो इस तरीके से मेरा कोड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैं index.html में जाऊँगा तो ये भी एरर निकल गया, ये भी एरर निकल गया। ठीक है, तो मेरा कोड जो है वो प्रॉपरली चल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अभी आइटम लिस्ट करूँगा तो यहाँ पे चले जा रहा है, मतलब कोड मेरा कंपाइल नहीं हुआ था, बाकी कोड प्रॉपरली है अपना।
तो ये हो गया एक अपलोड फंक्शनैलिटी, ये हो गया मेरा सक्सेस फंक्शनैलिटी। अभी जो है हम लोग क्या करेंगे, डाउनलोड फंक्शनैलिटी है और एक है डिलीट फंक्शनैलिटी। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं और इस एंड पॉइंट को हम लोग हिट कर लेते हैं, ठीक है, वो सही रहेगा। तो मैं एप्लीकेशन को करता हूँ स्टार्ट और लेट्स स्टार्ट दिस वन। आई होप सब कुछ प्रॉपरली फाइन रहे। अगर कोई भी लिस्ट नहीं आता तो क्या होगा, ब्लैंक होगा। तो एक हमारा टेबल यहाँ पे क्रिएट होगा। आई होप देखिए फाइल डाटा करके टेबल क्रिएट हुआ। यहाँ पर इसको करता हूँ मैं रिफ्रेश। सो ओके, यहाँ पे करता हूँ मैं सिलेक्ट क्वेरी एंड सिलेक्ट क्वेरी के अंदर जब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे डिटेल्स जो है मेरा क्या है, ब्लैंक डिटेल्स है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ UI पे, इसको करता हूँ लोकल होस्ट 8080/सक्सेस, ठीक है। सक्सेस करूँगा तो मेरा जो है एक पेज है ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। लेट वेट फॉर सम टाइम, ठीक है। एज इट इज यहाँ पे मिल चुका। अभी मेरे पास एक भी डेटा नहीं है, इसलिए यहाँ पे टेबल क्या है, ब्लैंक है। मैं यहाँ पे करता हूँ चूज़ फाइल। चूज़ फाइल के अंदर मैं सपोज यहाँ पे करता हूँ ये वाला फाइल को सिलेक्ट, ओपन करता हूँ, अपलोड करूँगा तो यहाँ पे पेज नॉट वर्किंग, लेट्स सी द एरर मैसेज। यहाँ पर क्या है आ रहा है, मैक्सिमम अपलोड साइज एक्सीडेड। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, एक स्मॉल फाइल साइज को अपलोड करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पर करेंगे हम लोग सक्सेस। हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं कि मैक्सिमम फाइल साइज क्या है। अगर आप उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के आप सबको दे दूंगा कि किस तरीके से हम लोग मैक्सिमम फाइल साइज स्पेसिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग फोल्डर में जो जिस मैक्सिमम यानी कि अगर मल्टीपल स्टोरेज यानी कि 2 MB 3 MB 10 MB का फाइल स्टोर करना है तो कैसे हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, एक स्मॉल फाइल स्टोर करूँगा। सपोज एक कहता हूँ स्क्रीनशॉट में, यहाँ पर इस फाइल को ओपन करता हूँ और अपलोड करता हूँ। देखिए फाइल यहाँ पे चले गया। अभी यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है, देखिए थोड़ा टाइम लगेगा, देखिए आ गया, ठीक है। बिकॉज जो हमारा स्क्रिप्ट है जावा स्क्रिप्ट और जो CSS फाइल है वो स्टार्टिंग में लोड नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पे अंडरस्कोर आया था। अगर मैं एक और फाइल सेलेक्ट करता हूँ, सपोज ये वाला, ओपन करता हूँ और अपलोड करता हूँ, तो देखिए फाइल यहाँ पे प्रेजेंट है। तो एटलीस्ट हमने अपलोड फंक्शनैलिटी को एक वन वे में ही इम्प्लीमेंट कर लिया, यानी कि एक बार कोड लिखे और हमारा एंड टू एंड चल रहा है। अगर देखिए मैं अगर डाउनलोड करूँगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। बैक करता हूँ, अगर डिलीट करूँगा तो नहीं चलेगा। अब चेक करेंगे, यहाँ पे डिलीट है और क्वेश्चन मार्क के बाद जो है ID के बाद हम लोग ID पास कर रहे हैं। तो बेसिकली ID के बेसिस पे हम लोग वैल्यू को डिलीट करेंगे, ID के बेसिस पे वैल्यू को डाउनलोड करेंगे। तो अभी पहले हम लोग करते हैं डाउनलोड फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट, ठीक है। तो मैं आता हूँ कंट्रोलर में, यहाँ पर मैं करूँगा डाउनलोड फंक्शनैलिटी के लिए @get mapping देन गेट मैपिंग ओपन इसके अंदर एंड यहाँ पे कर दूँगा मैं डाउनलोड, ठीक है। अभी देखिए ये जो डाउनलोड पे क्लिक करूंगा तो मुझे मिल रहा है ID = 302। तो ये मेरा पास वेरिएबल नहीं है, ये मेरा है रिक्वेस्ट पैरामीटर। आप बहुत ही ध्यान से देखिए, ये है मेरा क्या है, रिक्वेस्ट पैरामीटर। सो इसको मैं एक्सेप्ट करूंगा एज अ रिक्वेस्ट पैरामीटर ओनली। तो प्राइवेट स्ट्रिंग डाउनलोड एंड देन यहाँ पर मैं करूँगा @request पैरा। मैं आपको बताऊँगा लॉजिक किस तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या रिक्वेस्ट पैरामीटर में ID है एंड देन यहाँ पे है इंटीजर ID, ठीक है। इसको करते हैं ओपन एंड क्लोज। अभी देखिए हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे लॉजिक को। तो एप्लीकेशन को करते हैं बंद। ये जो ID है, सो ID के बेसिस पे हम लोग डेटाबेस में अगर अब इसको रन करते हैं तो आप देखेंगे 302 है, 303 है, फाइल लोकेशन क्या है, फाइल का नाम क्या है, फाइल का टाइप क्या है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ID के बेसिस पे हम लोग फाइल लोकेशन लेके आएंगे और इस फाइल लोकेशन से फाइल को हम लोग रिट्राइव करेंगे फ्रॉम द फाइल सिस्टम यानी कि फोल्डर से। और फोल्डर में आपको दिखाऊं तो यहाँ पे 2 फाइल जो प्रेजेंट है जो कि हमारे डेटाबेस में स्पेसिफाई यानी कि 53 एंड 24 वाले। तो आप देखेंगे 53 एंडिंग विद 24 एंडिंग विद, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ID आया है उस ID के अगेंस्ट हमारे डेटाबेस में वैल्यू होने वाला ही होने वाला है, ठीक है, तभी हमारे टेबल्स में दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं करूँगा फाइल डेटा इज इक्वल टू फाइल डेटा इक्वल टू रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय ID एंड यहाँ पर मैं पास कर दूँगा ID, ठीक है, फाइल डेटा, ठीक है। तो मैं करूँगा फाइल डेटा के बेसिस पे मैं पास लेके आऊँगा। तो स्ट्रिंग
पाथ इज इक्वल टू फाइल डेटा डॉट गेट फाइल लोकेशन, बिकॉज फाइल लोकेशन जो है हमारे डेटाबेस में ऑलरेडी हमने स्टोर किया है। तो फाइल लोकेशन लेके आ गया। अब यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, हमने एक मेथड क्रिएट नहीं किया, ऑप्शनल, बट ऑप्शनल का रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इट्स ओके, ठीक है। फाइल डेटा डॉट हम लोग करते हैं यहाँ पे गेट, ठीक है, ठीक है। पाथ मिल गया। अभी हम लोग इस पाथ से हम लोग जो फाइल रीड करेंगे वो रीड करेंगे बाइट फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा बाइट ऑफ एरे ऑफ बाइट्स, और कर सकते हैं हम लोग कंटेंट कर सकते हैं, इसका नाम कर देंगे हम लोग कंटेंट, कंटेंट। अभी बहुत ही ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे करूँगा मैं फाइल्स डॉट रीड ऑल बाइट्स न्यू फाइल, देन यहाँ पे स्पेसिफाई करूँगा पाथ डॉट टू पाथ, और फिर मैं एक्सेप्शन को थ्रो करना पड़ेगा। रीड ऑल बाइट्स जो है वो एक्सेप्शन को थ्रो करेगा। सो ये मेरा कोड हो गया कंप्लीट। अभी देखिए ये जो कंटेंट है, इस कंटेंट को जब मैं डाउनलोड करूँगा तो एज अ अटैचमेंट डाउनलोड करने वाला हूँ। तो ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में बेसिकली जब डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो हम लोग कहीं पर रीडायरेक्ट नहीं करेंगे, हम लोग बेसिकली यहाँ से बेसिकली जो फाइल है उसको हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा रेस्पॉन्स एंटिटी एंड यहाँ पे कर दूंगा मैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट को हम लोग रिटर्न करेंगे। तो मैं कर दूंगा रिटर्न रेस्पॉन्स एंटिटी डॉट स्टेटस HTTP स्टेटस डॉट फाउंड, और बोल देंगे कि मतलब क्रिएटेड या फिर फाउंड जो भी बोलेंगे, या फिर ओके बोल सकते हैं, डॉट कंटेंट टाइप। तो कंटेंट टाइप में जो है हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। तो मेरे पास एक ऑलरेडी लाइन है जो को मैं पेस्ट करता हूँ, आपको समझाता हूँ। सो यहाँ पे मैंने लाइन को पेस्ट कर दिया। अभी हम देखेंगे रेस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके, यानी कि हम लोग जो स्टेटस है उसको ओके मार्क कर रहे हैं। हेडर्स हमें सेट करना पड़ेगा। हेडर्स के अंदर कंटेंट डिपोजिशन करके एक टैग होता है, और अटैचमेंट के अंदर हम लोग जो फाइल नेम के बेसिस पे उसको डिस्प्ले करेंगे। तो हमें जो है वहाँ पे एक डाउनलोड करके बटन आएगा। जब हम लोग क्लिक करेंगे तो हमें सेव करने का ऑप्शन आएगा, और जब हम लोग सेव पे क्लिक करेंगे तो जो भी फाइल रहेगा हमारा वो हमारा डाउनलोड हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा डाउनलोड फंक्शनलिटी कंप्लीट। अगर मैं एप्लीकेशन को स्टार्ट करता हूँ और वेब पेज को वापस से रिफ्रेश करता हूँ और डाउनलोड के बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरा फाइल जो है वो सक्सेसफुली डाउनलोड होके मिल जाएगा। सो एप्लीकेशन होगा मेरा स्टार्ट, मैं आता हूँ वेब पेज पे यहाँ पे, एंड इसको मैं करता हूँ वापस से रिफ्रेश सक्सेस को। जब मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, देखिए सेव का बटन आ गया। जब मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे फाइल जो है मेरा डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है मुझे फाइल को सेव करना है। अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो ये जो फाइल है 2353 ये मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो मैं फाइल को सेव भी कर सकता हूँ, मतलब जो फाइल फॉर्मेट है वो मेरा करेक्ट फॉर्मेट है, कोई भी उसमें इशू नहीं है। अगर इस पर क्लिक करूँगा तो इस तरीके से देखिए PNG फॉर्मेट है। अगर मैं सेव करूँगा, देखिए 24 वाला ओपन करूँगा तो इस फाइल को भी मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर सकता हूँ और देख सकता हूँ। तो ये मेरा हो गया डाउनलोड फंक्शनलिटी कंप्लीट, अपलोड फंक्शनलिटी कंप्लीट हो गया। अभी मुझे डिलीट फंक्शनलिटी तो और भी ज़्यादा इजी है भाई, सच में बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा इजी है। हम लोग 2 मिनट में इम्प्लीमेंट कर लेंगे इस कोड को। तो यहाँ पे मैं आता हूँ डिलीट के अंदर भी हम लोग क्या पास करेंगे। यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो आप चेक करेंगे ID पास कर रहे हैं। तो ये भी मेरा क्या है, रिक्वेस्ट पैरामीटर है। तो मैं यहाँ पे करूँगा @get mapping एंड देन यहाँ पे करूँगा मैं डिलीट एंड पॉइंट, बिकॉज जो एंड पॉइंट है वो क्या है मेरा डिलीट है। देन यहाँ पर आप ध्यान से देखिए पब्लिक स्ट्रिंग किस तरीके से मुझे इसको सोच रहा हूँ मैं, आप ध्यान दीजिएगा। डिलीट क्या करूँगा मैं, फाइल करूँगा, और यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट पैरामीटर को एक्सेप्ट कर रहा हूँ जो कि मैंने पास किया है अपने URL के अंदर। अभी देखिए रिपॉजिटरी में जो मेरा ID है उसके अगेंस्ट डिटेल्स को मुझे पहले डिलीट करना पड़ेगा। तो रिपॉजिटरी डॉट डिलीट बाय ID है ना, सिंपल, बहुत ही सिंपल सा कोड है। डिलीट बाय ID किया मैंने। अभी मुझे क्या करना है, जब मैं फाइल को डिलीट कर दूंगा तो मुझे रीडायरेक्ट करना पड़ेगा सक्सेस पे, एंड सक्सेस पेज पे क्या करेगा, वापस से फेच करेगा न्यू आइटम लिस्ट को,
और न्यू आइटम जो है अपना एक ऑब्जेक्ट प्रिपेयर करेगा, यानी कि एम्प्टी फॉर्म। फिर जब रीडायरेक्ट करेगा तो हमें एक लिस्ट जो है वो कम मिलेगा, बिकॉज वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो चुका है। जब फाइंड ऑल करेगा तो 2 के बदले कितना मिलेगा, मुझे 1 ही मिलेगा, बिकॉज करेंटली कितना है, 2 था हमारा। तो अभी जब इसको वापस से करेंगे तो कितना मिलेगा, मुझे 1 मिलेगा। देखिए यहाँ पे कितना है, 2 है। जब मैं डिलीट करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये रो जो है यहाँ से डिलीट हो जाएगा और बचेगा 303। सो यहाँ से मुझे रीडायल करना है सक्सेस पे, तो एज इट इज़ यही कोड मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। बस 2 लाइन में मुझे कोड जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। अब इस एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करता हूँ और सारे फंक्शनैलिटी को एक बार 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं और फिर मेरा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और हम सब ने काफ़ी अच्छे तरीके से इस कंसेप्ट को सीखे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पर सक्सेस को वापस से हिट करता हूँ, कुछ फाइल अपलोड करता हूँ। ठीक है, एक सिंपल फाइल यहाँ पे सपोज मैं अपलोड करता हूँ, इसका साइज़ कम है, यहाँ पे चूज़ फाइल करता हूँ, एक और फाइल को मैं करता हूँ अपलोड। ठीक है, अगर मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो फाइल डाउनलोड भी हो रहा है। अगर मैं अभी डिलीट पे क्लिक करूँगा, देखिए डिलीट पे क्लिक किया, फाइल डिलीट हो गया, डिलीट पे क्लिक किया, फाइल डिलीट हो गया, डिलीट पे क्लिक किया, फाइल डिलीट हो गया। तो कितने रिकॉर्ड यहाँ पे है, एक ही रिकॉर्ड है। डेटाबेस में अगर जाऊँगा, इसको मैं अगर एंट्री करूँगा, रन करूँगा तो यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड मिलते हैं। और मैं सपोज एक फाइल को वापस से अगर अपलोड करता हूँ, अपलोड एंड देन डेटाबेस को अगर रिफ्रेश करूँगा टोटल 2 एंट्री हो गए। सो इस तरीके से जो है हम लोग अपलोड एंड डाउनलोड फंक्शनलिटी को रियल टाइम एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसका सोर्स कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जरूर चेकआउट कीजिए। और वीडियो को लाइक किए बिना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और कमेंट कीजिए आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, तो कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग कंसेप्ट के साथ स्प्रिंग बूट के ऊपर। आप सबका कंसेप्ट जो है वो स्प्रिंग बूट के ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि कोई भी इंटरव्यू आप क्रैक कर सकते हैं। स्प्रिंग बूट हो गया, अपाची का हो गया, माइक्रो सर्विसेज के ऊपर मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ, जावा स्क्रिप्ट पर वीडियो लेके आने वाला हूँ। बहुत ही मस्त मस्त कंटेंट मैं आप सभी के लिए लेके आने वाला हूँ इस चैनल पे। तो चैनल को लाइक किए बिना और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। जय हिंद।